महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करके श्री रघुनाथ जी सिद्धाश्रम से चले तो मार्ग में माता अहिल्या का उद्धार किया। चल तो रहे थे जनकपुर की ओर, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा। पर मार्ग में माता अहिल्या का आश्रम था। गौतम ऋषि के शाप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गई थी। विश्वामित्र जी ने कहा ये ऋषि पत्नी अहिल्या है,
तुम्हारे चरण से, तुम्हारे चरण के स्पर्श से इनका उद्धार होगा। तो प्रभु तो अपने संकोचीनाथ, अरे इनका तो उद्धार होगा पर अपने को तो पाप लगेगा। और मेरा तो ये नियम है, मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। पर स्त्री पर पुरुष का स्पर्श शास्त्रों में पाप कहा गया है। बहुत भीड़ में कदाचित स्पर्श हो जाए, अनजाने में हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं, पर जानबूझकर स्पर्श हो तो वो क्षमा नहीं होती, वो तो सजा होती है। और राम जी की तो हर लीला में ही मर्यादा है। राम जी को भी पाप का भय लगता है, मानो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की स्थापना करना चाहते हैं। जीव को फिर इतना विचार ही नहीं बचेगा। तो देखो, वैसे तो पाप के दो कारण होते हैं, एक पैसा और दूसरा काम सुख मिले, संसार का विषय सुख मिले। सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचित पापा चरणम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। काम सुख नहीं जाता। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा बस करो ये सब संसार की बातें, यहाँ का सुख विषय। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो पाप का बल बढ़ता है तो अंत समय में घबराहट भी होती है, और घबराहट उसी को होगी जिसके हिसाब में घोटाला है। अगर हिसाब अत्यंत शुद्ध है तो डर की कोई बात नहीं है। ईश्वर को कोई धोखा दे नहीं सकता। क्यों? तन और मन दोनों को जानने वाला है। वैसे भी मनुष्य तो प्रभु का मुनीम है, नौकर है, सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए बड़े विवेक से भोगना चाहिए, पूरा हिसाब रखना चाहिए, तो प्रभु राजी होते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। अच्छा, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कहाँ जाए? चलो, मैं वैसे भी प्रभु तो ब्रह्मचारी हैं, तो जिसको तो सतत ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसको तो पर स्त्री के स्पर्श की तो बात दूर है, लकड़ी की पुतली का भी स्पर्श करना उचित नहीं है। क्यों? स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। न स्पृशेद दारवीमपि, दार कहते हैं लकड़ी, लकड़ी की कठपुतली का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। भाव किसी का हो, अरे हमारा तो मन चंगा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, स्पर्श करने में क्या बाधा है? मन चंगा नहीं है, हमारा मन बहुत बिगड़ा हुआ है। संसार का परचा हुआ मन बड़ा बिगड़ा होता है, पर हमें खबर नहीं होती। जगत में उतना पाप होता नहीं जितना पाप मनुष्य मन में रख लेता है। तो वाल्मीकि रामायण के प्रसंग से कल माता अहिल्या का उद्धार हो गया था, पर थोड़ा शीघ्रता में हुआ। वाल्मीकि रामायण में तो प्रसंग आया कि भगवान श्री राम ने के जो चरणों की रज है ना, चरण से अहिल्या का स्पर्श नहीं किया। राम जी वहां खड़े रहे। उस समय पवन का झोंका आया भगवत प्रेरणा से, और उस वायु के कारण श्री राम के चरणों की रज उड़कर पत्थर पर आ पड़ी। अहिल्या को श्री राम चरण का स्पर्श नहीं हुआ, श्री राम चरण रज का स्पर्श प्राप्त हुआ। यद पाद पंकज पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भविरिंच मुखान पुनाति साक्षात
एव मम दृग विषयो यदास्ते किम वर्यते मम पुराकृत भागधेयम। बिल्कुल स्पष्ट बात आई है वाल्मीकि रामायण में। यद पाद पंकज रजः श्रुतिभिर विमिग्रम। यन नाम भी पंकज भवः कमलासनश्च। यन नाम सार रसिको भगवान पुरारिस्तम रामचंद्रम अनिशम हृदय भावयामि। माता अहिल्या ने उस प्रसंग में कहा है, आपके चरण की रज से मैं आज पवित्र हो गई। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की। यद पाद पंकज रज है। अहिल्या कहती है आपकी चरण रज से मैं आज पवित्र हो गई हूं। हे नाथ, आपकी चरण रज अत्यंत पावनकारी है। गंगा जी, ब्रह्मांड नायक विष्णु और ब्रह्मा, ये जितने भी जगदीश्वर हैं, इन सबको आपके चरणों की रज पवित्र करने वाली है। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद उर धरो। और हे प्रभु, अहिल्या कहती हैं आपकी पवित्र चरण की रज को श्रुतियां खोजती रहती हैं। यद पाद पंकज रजः श्रुतिभिर विमिग्रम, यन नाभि पंकज भव कमलासनश्च। आपकी नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आपके नाम के अमृत का भगवान शंकर अत्यंत रसिकता से अहर्निश पान करते हैं। आज तक तो मैं निरंतर आपका ध्यान करती थी, आज मेरी आंखें साक्षात आप परमात्मा के दर्शन कर रही हैं। अब मैं अपने अहोभाग्य का क्या वर्णन करूं। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। जैसे ही चरण रज का स्पर्श हुआ, उस पत्थर में मानो बिजली कौंध जाए ऐसे जीवन आया। वो पाषाण उठा, संभला। इतने में उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मुझ भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। माता, ये इक्ष्वाकु वंशीय, इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम आपके चरणों में प्रणत है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। आकाश से देवता लोग जय जयकार की ध्वनि करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। वाह प्रभु, क्या करुणा है आपकी। पहले तो माता अहिल्या को सुध नहीं रही, पर जब सुध हुई तो स्तुति की। और जब स्तुति हो रही थी तो वो श्री राम, वो संकोची नाथ श्री राम मस्तक झुकाए खड़े रहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रे। अति प्रेम अधीरा, इतना प्रेम प्रकट हुआ प्रभु के साक्षात दर्शन से। शरीर की सुध कहाँ है। कहना तो चाहती है ऋषि पत्नी है, ज्ञान की कमी नहीं है, स्तुति बड़ी सुंदर कर सकती है उन परमात्मा की, पर मुख नहीं आवे बचन कही। प्रेम से वाणी, कंठ तो गदगद है ना, वाणी आवे कैसे।
अपने को अतिशय बड़भागी मानती हैं। क्यों? परमात्मा स्वयं चलकर आए हैं। जब जीव परमात्मा पर नहीं पहुंच पाता, परमात्मा स्वयं चलकर आ जाते हैं। और इस विचार से जुगल नयन जलधार बही कि प्रभु स्वयं आए हैं। मन को धैर्य दिया, उन परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर को पहचाना और रघुपति कृपा भगत पाई। उन प्रभु की कृपा, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। माता अहिल्या को सहज स्वरूप की प्राप्ति हुई है, मानव भक्ति की प्राप्ति हो गई। और जब भक्ति की प्राप्ति हुई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी और ज्ञान गम्य जय रघुराई। निर्गुण स्तुति की है पहले, ज्ञान गम्य। फिर कहती है, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। रावण का नाम अभी आ गया। राजीव विलोचन भव भय मोचन। ये तो 84 लाख योनियों से छुड़ाने वाले, पाहि पाहि शरणन आई। अब कुछ भी कहो, मुनि ने जो श्राप दिया बहुत बढ़िया किया, परम अनुग्रह। क्यों? अगर वो श्राप नहीं मिलता तो आज देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन। भगवान शिव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा लाभ जिनको जाना, आज वो मेरे दर्शन, मेरे नेत्रों के विषय हुए। जो इंद्रियों से अतीत है ब्रह्म तत्व, आज मैं उसको अपनी आंखों से देख सकती हूँ। बड़ी विनती की, बड़ी स्तुति की, आखिरी में कहती हैं बस यही मांगती हूँ, क्या? पद कमल परागा रस अनुरागा। आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण, निरंतर रस में उसी में पड़ी रहूं। क्यों? ये चरण कमल कोई साधारण तो है नहीं। जही पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जही पूजते अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। इसी से तो गंगा प्रकट हुई। इसको शिवजी ने अपने हृदय में धारण किया। जिस चरण कमल के पूजन ब्रह्मा आदि सब देवता करते हैं, मम सिर धरे कृपाल हरि, उन्हीं चरणों की रज आज मुझे प्राप्त हुई। प्रभु कैसे दीनबंधु, कारण रहित दयाल। दया का कोई कारण नहीं है, करुणा का कोई कारण नहीं है, अकारण। अचानक वहां पर महर्षि गौतम उपस्थित हो गए। अहिल्या जी से बोले, जो हुआ उसको छोड़ दो, वर्तमान को देखो। ये भुवनाभिराम राम तुम्हारे अतिथि होके सम्मुख हैं, इनका आतिथ्य करना है। अभी अभी इनका आतिथ्य करो। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, दीनबंधु करुणा सिंधु भगवान श्री राम की जय। ऐसी विलक्षणता। माता अहिल्या ने कहा था, आपके चरण रज को तो श्रुतियां खोजती हैं। मुनि का ने शाप दिया तो उपकार ही मेरा कल्याण हुआ। तो संसार में अगर कोई काम चिंतन करे, बात तो वहां काम ही की थी ना, तो जीव भी पत्थर सा हो जाता है। बात तो तब बने जब हमारी बुद्धि निष्काम बने। अब बुद्धि निष्काम कम बने जब काम चिंतन सर्वथा छोड़ दे, भगवत भाव में पिघल जाए, संत चरणों की रज, भगवान के चरणों की रज का स्पर्श हो, धीरे धीरे बुद्धि सुधर जाए। माता अहिल्या का उद्धार हुआ। पीछे उसी आश्रम में आतिथ्य करके, दिव्य देह धारण करके वो भगवत धाम को पधारी हैं।
राम पद पद्म पराग परी। भगवान के चरणों की बड़ी महिमा गाई गई है, चरण रज की बड़ी महिमा। ऋषिपद ने अहिल्या के सिर पर जैसे ही भगवान राम के चरण कमलों का पराग पड़ा, पत्थर का शरीर त्याग दिया, अत्यंत छविमय शरीर धारण किया। तो अपने प्रबल पाप के कारण पति के शाप रूप दुसह मनो ऐसा ताप की अग्नि से भी बड़ा कठोर ताप हो, भगवान ने अपनी कृपा रूपी अमृत से उनको सींच दिया, वहां जाकर सींच दिया। वो तो अब प्रेम गई पतिलोक आनंद भरी, वो तो प्रेम और आनंद से भरकर मन ही मन उनके रूप, प्रभु के शील, भगवान के गुणों का बखान करने लगी। देखो बात यह है कि भगवान ने किस दीन की दीनता नहीं हरी। परत पद पंकज ऋषि रमनी, भई है प्रगट अति दिव्य देह धरो, मानो त्रिभुवन छवि छवनी। अभी तक तो पाषाणी थी, स्पर्श होते ही चरण कमल की रज का स्पर्श होते ही मुनि पत्नी अहिल्या अत्यंत दिव्य देह धारण करके प्रकट भई है। ऐसा लगता था तीनों लोगों की जो छवि है ना, उसकी पुत्री है, इतना सौंदर्य है। उनको देख के और जो ऋषि पत्नियां थी बड़े आश्चर्य से प्रसन्न होकर आपस में कहती हैं, देखो ये श्री रघुनाथ जी अगर पैदल चलेंगे ना ऐसे ही, तो पृथ्वी पर तो कोई शिला रहेगी नहीं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। यही हालत रही तो पृथ्वी पे तो कोई शिला ही नहीं बचेगी। अरे जिन चरणों का स्पर्श करके पवित्र हुई गंगा जी 3 लोकों में गमन करती हुई सुशोभित होती है, तो ऐसी कौन सी बुद्धि है जो उनके चरण रज की महिमा का वर्णन कर सके। मनो आज अहिल्या परम सौभाग्यशालिनी हुई। कई पति लोग जो न होने की बात थी वो हुई, न होने की बात, जो सत्यत्व नष्ट हो गया था उन अहिल्या का भगवान राम के चरणों के स्पर्श से उनका 60,000 वर्षों का तप तो छूटा, सत्यत्व भी लौटा। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, गई बहोर गरीब नवाजू, सबल सरल सबल साहिब रघुराजू। जो चीज न लौटावे वो भी लौटा देते हैं प्रभु। स्त्री का गया सत्यत्व लौटने का कोई उपाय है क्या सृष्टि में? प्रभु ने वो सत्यत्व लौटाया। न होने की बात हुई और जब सत्यत्व लौटा तो महर्षि गौतम ने अपने लोक में वामांग में स्थान दिया। गई पतिलोक आनंद भरी। रूप के राशि, भगवान का सौंदर्य, दोनों भाई देख के प्रेम के रंग में ऐसी रंगी, क्योंकि प्रभु तो बिना कारण ही कृपा करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी ने भला किस किस को शुभ गति नहीं दी, जो शरण में गया, जिसने एक नमस्कार प्रणाम किया, उसी को गति दी। माता अहिल्या ने बहुत विनय की, प्रभु की परम मंगलमय आनंदमयी मूर्ति को हृदय में धारण करके सब दुखों से, चिंताओं से छूटकर प्रभु का गुणगान करती हुई पति लोक को चली गई। गई पति लोक आनंद भरी। अब तो मार्ग में ऐसा हल्ला मचा, चारों तरफ यही खबर अहिल्या उद्धार की। क्यों? जनकपुर पास आ रहा है। आपस में ऋषि पत्नियां, ऋषि बात करते हैं, ये दोनों विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। ताड़का को, मारी, सुबाहु, सबको सबकी जगह पहुंचा दिया। अरे इनके बड़े सुंदर नाम है, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण, ये महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के प्रिय पुत्र हैं। मोर पक्ष पंख के रूप में, मस्तक पर मुकुट में कलियों के पुष्पों के गुच्छों के बीच धारण करते हैं, क्योंकि ऋषियों के साथ चल रहे हैं। मार्ग में तो ऋषि पत्नियां कहते हैं, मानो विधाता ने तो सारी शोभा लाके यही इकट्ठे कर दी। और
शोभा तो शोभा, युद्ध में सुबाहु जैसे दुष्टों को मार डाला, राक्षसों का तिरस्कार किया। देखो कैसा धनुष बाण और तरकस लेकर चलते हैं। अरे मार्ग में हमारे बड़े भाग्य हैं जी। सब आदर पूर्वक इनको निहारते हैं, और जब प्रभु आगे बढ़ते हैं तो मन की आंखों से भीतर ले जाके आंख बंद कर लेते हैं। प्रभु आगे चलते हैं जनकपुर में प्रवेश की ओर। जनकपुर, अच्छा जनकपुर चलो। वैसे भी कल महर्षि विश्वामित्र तो निमि वंश की कथा श्री राम लक्ष्मण को मार्ग में सुनाते हुए चल ही रहे थे, और थोड़ा निमि वंश का तो सुनाया, और ये भी बताया कि महाराज देवरात के पास वो भगवान शिव की कृपा प्रसाद से वो धनुष कैसे आया, उन्हीं के प्रभाव से वो जनकपुर तक पहुंचा कैलाश से। विश्वविख्यात धनुष, तो बड़ी विलक्षणता थी ना उस धनुष में। तो जब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण से कहा वो धनुष तो ऐसा है, वैसे तो देखो वो बड़ा विशाल अकल्पनीय भारी है, बड़ा मनोरम, बड़ी दिव्य कांति है उसकी, लेकिन क्या है कि कभी कभी वो सामने वाले को देख के हल्का और भारी भी हो जाता है, हल्का और भारी हो जाता है। तो ऐसा कब हुआ गुरुजी? श्री राम ने पूछा, गुरुजी अब तक कभी किसी के लिए ये चिन्मय धनुष कभी हल्का या छोटे आकार का हुआ है क्या? ऐसा भी कुछ है? हाँ, किसके लिए? क्या बात हुई? हुआ है ना उन भूमिजा कन्या के लिए। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। लक्ष्मण जी जानना चाहते हैं कोई साक्षी है जिसके लिए ये शिव धनुष हल्का और छोटे आकार का हुआ हो? हाँ, एक बार ऐसा हुआ है। ये जो सीरध्वज जनक है मिथिला में, उनकी भूमिजा कन्या के लिए। भूमिजा कन्या, श्री राम चौंक गए। भूमिजा कन्या, और वो भी कन्या के लिए? कन्या का धनुष से क्या संबंध? मनो भीतर विचार चल रहे हैं, कन्या का धनुष के से क्या संबंध, फिर उसके लिए हल्का और छोटे आकार का। हाँ, भूमिजा कन्या, ये कौन है? जनक महाराज। ये जो सीरध्वज जनक हैं, उनको इस भूमिजा कन्या का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसे? ये जो राक्षस राज रावण है, ये तो बड़ा दुष्ट है ही, तुम लोग जानते हो। दंडकवन में जितने ऋषि रहते हैं, वहां के तो प्रमुख है महर्षि अगस्त। सीधे टकराने का उसको सामर्थ्य नहीं है, ऋषियों के सांप से बड़ा डरता है। मैदानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी के दहेज में जो महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र दिया, नासिक से लगा हुआ, वो चाहता था इसमें कोई ना आवे, पर महर्षि अगस्त और कुछ ऋषि वहां आ गए थे महर्षि अगस्त के बल पर। अब वो युद्ध तो कर सकता नहीं, आक्रमण कर सकता नहीं, तो किस युक्ति से इन ऋषियों को महर्षि अगस्त के साथ हटावे? उसको अयोध्या से लंका तक आने वाले मार्ग में हर जगह बाधा डालनी होती है। तो एक बार उसने दूतों को भेजा और दंडकवन में खबर कराई कि सब ऋषि जो यहाँ दंडकवन में रह रहे हैं, ये राक्षस राज रावण का क्षेत्र है, सबको कर देना पड़ेगा। ऋषियों मुनियों से कर? इतने में श्री राम की भ्रुकुटी कठोर हो गई और लक्ष्मण के तो नेत्रों में लालिमा छा गई। अरे ये दुष्ट राक्षस क्या चाहते हैं? जंगल के तपस्वी भी क्या जंगल में भी रावण के लिए उन्मत्त नहीं रह सकते?
मानो रावण के चर दूत महर्षि अगस्त के आश्रम पहुंचे। ये बात विश्वामित्र जी बहुत ही संक्षेप में इन भूमिजा कन्या का प्रागट्य बता रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में। रावण के दूत महर्षि अगस्त के आश्रम दंडकवन पहुंचे और अपने स्वामी का संदेश सुनाया। सब ऋषि मुनियों को कर देना होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप हो ये राक्षस राज रावण का क्षेत्र है। तो संदेश तो विश्वामित्र जी ऐसे सुना रहे हैं मानो कोई सामान्य कथा सुना रहे हैं। अगस्त आश्रम से ही तो सबसे पास पड़ता है न लंका से भारत आने का मार्ग। तो महर्षि अगस्त ने उन दूतों से कहा रावण के, हम तपस्वियों के पास स्वर्णपुरी लंका के स्वामी को देने के योग्य क्या है? हम वलकल पहनते हैं तो इसी राज्य का पहनते हैं, मृग चर्म भी इसी जंगल का पहनते हैं, तो सब कुछ तो रावण का पहले ही। हमारे पास तो जब एक लंगोट भी नहीं है अपनी, तो दशग्रीव को हम क्या देंगे? और वैसे भी उनके जो अनुचर हैं, राक्षस हैं, ये तो मांस खाते हैं, रक्त पीते हैं, तो उनके अनुरूप हम उनको दे भी क्या सकते हैं? तो महर्षि अगस्त ने एक घट मंगवाया। रावण का आतंक आज का तो था नहीं, 71 चतुर्युगी, 71 बार चारों युग बीत चुके थे। इसका आतंक, इसका भय, इसने ब्रह्मांड में कुछ भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा था। सृष्टि की क्या बात है, प्रकृति को अपने अधीन कर रखा था। मानो जैसे तैसे प्रसंग का बड़ा विस्तार है, बहुत संक्षेप में। उस घट में बड़े विलक्षण विलक्षण महर्षियों ने रक्त की बूंदें डाली। बहुत कुछ था उस कथा प्रसंग में, पर थोड़ा संक्षेप में। क्यों? रक्त का अर्थ है कष्ट। रावण से जो कष्ट है, धर्म को, ब्राह्मणों को, गाय को, पृथ्वी को, देवताओं को, ऋषियों महर्षियों को, सृष्टि को, रक्त कष्ट का प्रतीक था। ढक दिया कलश को और कहा महर्षि अगस्त ने कि संपूर्ण राक्षस वंश की विनाशिका शक्ति उत्पन्न होगी, वो परा प्रकृति उत्पन्न होगी। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अब तो वो डर गए, क्योंकि उनको पता नहीं था अंदर क्या है। बहुत डर गए। समझ तो गए थे पर ठीक से समझ नहीं पाए थे। रावण भी डरा। उसने बहुत छिपाकर कहीं रखने को कह दिया। जब नहीं संभला, उसको दिन रात चिंता होती थी। उसने तिरहुत राज्य में इसको गड़वा दिया। तिरहुत ये मिथिला प्रांत का एकदम हिमालय का छोर है, ये बिल्कुल हिमालय का छोर है। जनकपुर है भी तो उधर ही, नेपाल के एकदम वहां से आगे हिमालय की सीमा प्रारंभ होती। बोले वहां से कोई मतलब नहीं बचेगा। इसमें बहुत बहुत कथाएं हैं बीच में। चलो, और तिरहुत राज्य में पहुंचा। फिर ऐसा घट जहां पड़ेगा होगा, वहां तो अकाल पड़ना है। राजा शीरध्वज के राज्य में अकाल पड़ा। सरोवर सूख गए, नदियों में बड़ा कम जल रहा। बहुत कुछ लक्षण दिखे अकाल के। अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी की शरण ली शीरध्वज जनक ने। मेरा तो कोई पाप अपराध है नहीं, पर ये कैसा ये अकाल उत्पन्न हुआ, ये समझ नहीं आ रहा है। शीरध्वज जनक विदेह राज मिथिला नगरी में अकाल। इतनी कथाएं हैं बीच में। चलो, याज्ञवल्क्य जी ने कहा शीरध्वज जनक तुम यज्ञ करो, यज्ञ के लिए भूमि का शोधन करो।
ये जो श्री जानकी नवमी और राधाष्टमी होती है, कल्पांतर से इसको भेद से मनाते हैं। फागुन कृष्ण नवमी को, फागुन शुक्ल नवमी को भी मनाते हैं, ये शास्त्रों में वर्णित है। और भादों की अष्टमी को भी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। वैसे तो जानकी नवमी प्राय वैशाख शुक्ल नवमी को मनाते हैं, रामनवमी से ठीक 1 महीने बाद। चैत्र शुक्ल नवमी, फिर वैशाख शुक्ल नवमी। और श्री जानकी जी के प्रागट्य की तो अनेकों कथाएं हैं कल्प भेद से। विप्रों ने मंत्र पाठ किया, शंखों की ध्वनि हुई और वेद मंत्रों से पूरा आकाश गूंजने लगा। आकाश में देवता बाजे बजाने लगे, नगाड़ों पर चोट होने लगी, जय जय की ध्वनि चारों ओर फैल गई। अजस्र पुष्पों की वर्षा, ऐसा लगता जो घटा है बादलों की उमड़ती हुई छा गई। पर अभी बरसात नहीं हुई, बरसात तो चाहिए। तो हल लेके, स्वर्ण का हल था, भूमि का शोधन हो रहा था यज्ञ के लिए। यज्ञ क्या करना है, उतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अस्वस्थ वाचन के बीच में हल की जो मूठ होती है उस पर हाथ रखा, बड़ी शीतल वायु बहने लगी। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या, यज्ञ तो बरसात के लिए हो रहा है और यज्ञ होने से पहले ही यज्ञ मंडप बना, सब कुछ तैयार है। स्वर्ण का हल चला, शीतल हवा बहने लगी और अभी प्रागट्य के पहले ही अचानक आकाश से महाराज जनक के ऊपर देवताओं ने पहले पुष्पों की वर्षा कर दी। बोलिए श्री जनक जी महाराज की जय। तो हल चलाया तो हल से थोड़ी रेखाएं खींच गई। हल का जो आगे का हिस्सा होता है ना, उसको सीत कहते हैं। वो सीत किसी वस्तु से टकराया। जैसे ही जनक जी पर फूलों की वर्षा हुई, नगाड़े तक बज गए। तो हल्का सीत किसी वस्तु से टकराया, इतना प्रकाश फैला, इतना प्रकाश फैला, पर वो प्रकाश में जरा भी तेज नहीं, बड़ी शीतलता थी, बड़ी शीतलता। क्योंकि तेज तो पहले ही था काल से। प्रकाश ऐसा विलक्षण फैला, ऐसा लगता कि 100 करोड़ चंद्रमा की चांदनी मानो प्रकट हुई। और वो फूटा भी कहां से, ये 100 करोड़ चंद्रमा मिलकर फूटे भी तो पृथ्वी से, भूमि से। फिर तो जो दृश्य था, विप्रों का मंत्रनाद, मंत्र पाठ, शंख ध्वनि, नगाड़ों की ध्वनि, जय जयकार, पुष्पों की वर्षा। और इसी बीच बड़े वेग से मानो वर्षा भी हुई। केवल क्षण मात्र के लिए ये सब हुआ। महाराज सीरथ जनक ने चौंक कर हल उठाकर दूर रखा, झुक गए उस स्थान को देखने के लिए जहां से वो करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर प्रकाश प्रकट हो रहा था, वो भी भूमि के भीतर से। आज तक तो चंद्रमा की चांदनी आकाश से मिलती थी, अब तो महर्षि विश्वामित्र भाव विभोर हो गए। भाव विभोर हो गए। वो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, पराशक्ति ने अपने प्रादुर्भाव के लिए ऋषियों के रक्त को निमित्त स्वीकार कर लिया, तो क्या आश्चर्य है। अरे इंद्रा ने भी महर्षि भृगु को पिता बनाया था। और आज तो पराशक्ति, क्योंकि पर ब्रह्म, श्री राम पर ब्रह्म है, श्री लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है, और ये तो पराशक्ति है। तो राक्षसों के द्वारा भूमि में छिपाया हुआ वो जो घट था, वो जो कुंभ था, वो फूट गया। और महाराज जनक क्या देखते हैं, एक अनंत सौंदर्य, सौकुमार्य की साक्षात मूर्ति, नवजात बालिका अपने नन्हे कर चरण हिलाती हुई महाराज की ओर देख रही है। बोलिए श्री जानकी मैया की जय।
श्री किशोरी जी की जय, श्री लाडली जी की जय। बोलिए श्री सीता मैया की जय। अब तो जो नगाड़े बजे हैं, जो नगाड़े बजे हैं, जो पुष्पों की वर्षा हुई है, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, महाराज जनक को तो कोई सुध ही नहीं है। इतने उल्लसित थे, झट अंक में उठा लिया, आनंद में विह्वल हो गए। महारानी सुनैना के पास पहुंचे हैं, देवी इस भूमिजा कन्या को संभालो, अब ये हमारी पुत्री है। बोले श्री जानकी मैया की जय। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। सब धन्य धन्य हो रहे मिथिला में, जनकपुर में, मिथिला में जो आनंद फैला। जनकपुर में बाजे बधैया, जननी जनमी सिया सुख दैया। जनकपुर में बाजे बधैया, जनमी सिया सुख दैया। जनकपुर में बाजे बधैया, धन धन धन्य जनकपुर नगरी। धन धन धन्य जनकपुर नगरी। धन धन सुनैना मैया, जनकपुर में बाजे बधैया। धन धन सुनैना मैया, जनकपुर में बाजे बधैया। जनमी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। जनमी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसा आनंद प्रकट हुआ जनकपुर में, क्योंकि महाराज शरध्वज जनक की कोई संतान नहीं थी। उर्मिला जी उनकी कन्या है, पर इन भूमिजा कन्या के पीछे उनका प्रागट्य हुआ है राजभवन में, श्री उर्मिला जी का। इनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। इतना आनंद जनकपुर में हो रहा है, सब लोग मस्त होके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, देवता ऊपर से नीचे आते हैं, आनंद उत्सव मनता है। आनंद उत्सव महोत्सव, नृत्य गान वाद्य, क्या लुटावन, क्या न्योछावर। आश्चर्य में आश्चर्य हुआ। बैठे बैठाए यहाँ तो यज्ञ की भूमि का शोधन और कहाँ कन्या की प्राप्ति। महाराज शरध्वज जनक तो महारानी सुनैना से कहते हैं, इस भूमिजा कन्या को संभालो, अब ये हमारी पुत्री है। ये हल्के सीत से प्रकट है, इनका नाम सीता है। बोलिए श्री सीता मैया की जय। हल्के अग्रभाग सीत से प्रकट हुई है और झट बालिका को लेकर कन्या को, भूमिजा कन्या के साथ विदेहराज जनक की महारानी सुनैना रथ पर सवार और बिल्कुल वहां से चल के महर्षि याज्ञवल्क्य उनके गुरुदेव हैं, जात कर्म राज सदन में हो गया। और देवराज इंद्र ने इस अवसर पे अमृतमयी आकाश से वर्षा की है। महाराज जनक के रथ में बैठते बैठते वर्षा आरंभ हो गई। बड़ा शुभ दिन, बड़ा शुभ मुहूर्त प्राप्त हुआ। क्यों? जब शरध्वज जनक ने भूमिजा कन्या को प्राप्त किया। धन धनी मिथिला नगरिया, धन राजा जनक न हो। लली धनी रे जनकपुर के लोग, जहाँ रे सिया प्रगट भई।
हिलले धनी रे जनकपुर के लोग, जहाँ रे सिया प्रगट भई। धन धनी मिथिला नगरिया, धनी राजा जनक न जी। हिलले धनी रे जनकपुर के लोग, जहाँ रे सिया प्रगट भई। हिलले धनी रे जनकपुर के लोग, जहाँ रे सिया प्रगट भई। जन्मी सिया सुख दैया, दुख के हरैया न जी। हिलली हर्षत लोग लुगैया, जहाँ रे सिया प्रगट भई। हिलली हर्षत लोग लुगैया, जहाँ रे सिया प्रगट भई। आज के दिन वा सुहावन और मन भावन जी। आज के दिन वा सुहावन और मन भावन जी। हिलली शुभ दिन अइली अंगनवा, जहाँ रे सिया प्रगट भई। हिलली शुभ दिन अइनी अंगनवा, जहाँ रे सिया प्रगट भई। धन धनी मिथिला नगरिया, धनी राजा जनक ने जी। हिलले धनी रे जनकपुर के लोग, जहाँ रे सिया प्रगट भई। जहाँ रे सिया प्रगट भई। जहाँ रे सिया प्रगट भई। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। ऐसा अद्भुत सुंदर पर विषय तो ये है। देखो ये प्रागट्य बहुत ही संक्षेप में किया गया। क्यों संक्षेप में इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ महर्षि विश्वामित्र कथा सुना रहे हैं। जनकपुर में यह प्रागट्य का अवसर नहीं है। श्री राम लक्ष्मण जनक की ओर बढ़ रहे हैं, जनकपुर की ओर। महर्षि विश्वामित्र भाव विभोर है, भाव विभोर है, वाणी प्रकट नहीं होती। उन भूमिजा कन्या जिनके लिए वो धनुष हल्का और छोटे आकार का हो गया, उनका प्रागट्य 2 शब्दों में सुना दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं, वत्स राम भद्र, ये जो महाराज शिरध्वज जनक ने ये जो भूमिजा कन्या जो ये प्रकट हुई ना, भगवान शिव का चिन्मय धनुष पिनाक उसके लिए लघु और बड़ा हल्का और बड़ा अल्प आकार का बन गया था। आश्चर्य है। लेकिन महाराज जनक के यहां जब ये भूमिजा कन्या प्रकट हुई मिथिला जैसे, तो तब से जो मिथिला है वो तो देवताओं और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की बड़ी सेविता आनंद भूमि हो गई, प्रेममय भूमि हो गई। वो तो प्रेमावतार करुणा की खान। बोलिए श्री लाडली जी की जय, श्री किशोरी जी की जय हो। कहीं कहीं प्रसंग इतने मार्मिक हैं, इतने मार्मिक हैं, क्योंकि श्री जी तो श्री जी ही है। सब देवता ऋषि मुनि तो अब मिथिला के चारों ओर घेरा डाल के उस आनंद भूमि का सेवन करने लगे। क्यों? अरे वो शील की मूर्ति, सौंदर्य की मूर्ति, सौकुमार्य उनका, साक्षात अधिदेवता भी उनके हृदय की निधि है। और बचपन से ही अत्यंत संकोचशीला है वो। अपने प्रभु श्री राम भी तो संकोची नाथ है। श्री जानकी अत्यंत संकोचीशीला है। बाल्यकाल से कोई चपलता जानती नहीं थी। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं
कि ऋषियों मुनियों के द्वारा सुना है वो आराधना रूपा आराधनामयी है। बचपन में ही जैसे ध्यानावस्था में बैठती, ध्यानावस्था में लेटी रहती, और जब वो पदों से चलने लगी, पृथ्वी ने सौभाग्य माना। मिथिला की वो शोभा हुई मानो महर्षि विश्वामित्र तो उन भूमिजा श्री जनक नंदिनी के वर्णन में तन्मय हो गए, उनकी महिमा का गान करते करते। जब वो अपने नन्हे नन्हे चरणों से चलती तो भूमि भी संकुचित हो जाती, तृण प्रकट करके फूलों की जड़ी लगा देती। माता पृथ्वी भी अपनी कठोर छाती पर उनके चरण को नहीं रखने देती। ऐसी महिमा मिथिला में बड़ी, ऐसी महिमा बड़े बड़े देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनिगण, ज्ञानी जन मिथिला में तो डेरा ही लगा लिए थे उनके जन्म से। गदगद हुए जा रहे महर्षि विश्वामित्र उन जनक नंदिनी की महिमा का स्मरण करके। चरणों का नाम आते, चरणों में ही, उनके चरणों के ध्यान में ही महर्षि विश्वामित्र लग गए। लाडली के चरण, लाडली के चरण, कोमल माखन से भी प्यारे। इनकी लेके शरण हो, इनकी लेके शरण, बीते जीवन इन्हीं के। हो इनकी लेके शरण, बीते जीवन इन्हीं के सहारे। लाडली के चरण, कोमल माखन से भी प्यारे। इनकी लेके शरण, इनकी लेके शरण, इनकी लेके शरण। भक्तों का तो हृदय धन है। वो जनक नंदिनी, वो वृषभानुजा जनकात्मजा के रूप में प्रकट भई है। देखो श्री राम कथा दिव्य है, पर श्री जानकी जी की कथा तो अत्यंत दिव्य है। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वो जानकी जी का अत्यंत दिव्य चरित्र है। वो तो संपूर्ण रामायण में कहते हैं श्री राम का चरित्र प्रधान नहीं है, श्री सीता जी का चरित्र प्रधान है। वो करुणामयी, कृपामयी, दयामयी, 100 करोड़ रामायण का बड़ा आश्चर्य तत्व है। ये रामायण संपूर्ण श्री जी का चरित्र है। जब अपार कृपा हो प्रभु चरण रज की, जो संतों की कृपा से कुछ मालूम पड़े कि राम कथा है क्या। चलो, महर्षि विश्वामित्र उन जनक नंदिनी के महिमा का वर्णन करने में तो तन्मय हो गए। श्री राम एकाग्र चित्र से सुन रहे थे और लक्ष्मण जी को लग रहा था उनकी आराध्या का ही वर्णन किया जा रहा है।
बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी को तो लगता है उनकी आराध्या का ही वर्णन किया जा रहा है। क्यों? श्री राम के चरण ही उनके जीवन के आधार है। ये भी तो शेषावतार है, अनंतावतार है, इनसे क्या कुछ छिपा है। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। क्या लक्ष्मण जी का भाव नहीं है? राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार, अरे मेरे तो आधार श्याम प्यारी के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। लक्ष्मण जी को लगता है मेरी आराध्या का ही वर्णन हो रहा है। महर्षि विश्वामित्र अगर इतने श्री जनकनंदिनी की महिमा में तन्मय नहीं होते तो अनेक बार लक्ष्मण जी के मन में ये जानने की इच्छा हो चुकी थी क्या कि उन महिमामयी के चरण दर्शन का सौभाग्य हमें भी मिल सकता है क्या? बोलिए श्री जानकी मैया की जय। लक्ष्मण जी के हृदय में तो अरे ये आचार्य चरण है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए